जय हिंद। कक्षा 9 के 9.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, यह है एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर एक भुजा है, यानी कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के बी सी के समांतर एक्स वाई जो भुजा है ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। यदि बी ई समांतर ए सी हो, यानी कि बी ई समांतर कौन हो, ए सी, यानी कि इसके समांतर ये हो, ठीक है। और सी एफ ए बी के समांतर हो, यानी कि सी एफ जो है वो ए बी के समांतर, ये वाला इसके समांतर हो, समांतर रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलती है, यानी कि ई और एफ पर इसको मिलने के लिए ये बोल रही है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी ई, यानी कि एरिया ऑफ ए बी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी एफ के, ए सी एफ के, यानी कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है इस त्रिभुज के ये बराबर है। यही आपको सेट कर देना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है, चलिए लिखते हैं दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है। इसमें दिया है एक्स वाई बी और सी के समानांतर है, एक्स वाई समानांतर है बी सी के, ये इसके समानांतर दिया हुआ है। फिर दूसरा क्या दिया है, तो दूसरा ये बी ई समानांतर है ए सी के, बी ई समानांतर है ए सी के। तीसरा क्या दिया है, तो सी एफ समानांतर है ए बी के, सी एफ समानांतर है ए बी के। ये तीन चीज़ आपको दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है लिखेंगे। अब प्रश्न ये क्या करना चाहता है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी एफ के। ये और ये वाला त्रिभुज का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। यही हमको सिद्ध कर देना है। चलिए आगे करते हैं, हम सिद्ध करने के लिए बढ़ते हैं। उपपत्ति में देखते हैं क्या रहा है, उपपत्ति। सबसे पहले हम लेंगे चतुर्भुज ई बी सी वाई, ई बी सी वाई में इसमें हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है ई बी समानांतर है ए सी, तो हम ई बी समानांतर वाई सी या सी वाई बोल सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, ई बी समानांतर हो जाएगा सी वाई के, ये चीज़ दिया है, ठीक है। फिर अगला दिया है ई वाई बी सी के समानांतर है, ई वाई किसके समानांतर है, बी सी के, ई वाई समानांतर होगा बी सी के। ये भी कहाँ से दिया है, यहाँ पे बी सी एक्स वाई के, यानी कि एक्स वाई के समानांतर है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भी तो समानांतर होगा ना, तो वही चीज़ है। अतः जब ये इसके समानांतर हो गया, ये इसके समानांतर हो गया, तो हम कहेंगे ना ई बी सी वाई जो है एक समानांतर चतुर्भुज है। तो लिख देंगे ई बी सी वाई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसी चीज़ को हम बगल में कर लेते हैं चतुर्भुज। देखिए अभी हम ये वाला चतुर्भुज लिए थे, अब लेंगे ये वाला चतुर्भुज, और ठीक है इसको हम लिखेंगे चतुर्भुज एक्स एफ सी बी, एक्स एफ सी बी, चतुर्भुज एक्स एफ सी बी में इसमें भी ये वाला भुजा, ये पूरा बड़ा वाला भुजा के बराबर दिया है, तो हम ये वाला कोई इस भुजा के बराबर लिखेंगे, और सॉरी बराबर बोला समांतर लिखेंगे। एक्स एफ समांतर बी सी, एक्स एफ समांतर कौन है, बी सी, ये दिया हुआ है। और एक्स बी समांतर है एफ सी, ये भी दिया है। ये दोनों के दोनों दिया है, ये भी दिया है, ठीक है। जब ये इसके समांतर हो गया, ये इसके समांतर हो गया, तो हम कहेंगे ना कि ये पूरा का पूरा जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है। तो यह लिखेंगे अतः एक्स एफ सी बी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज़ हमने लिख दिया। चलिए अब जब ये और ये समांतर चतुर्भुज है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज दोनों एक ही आधार पर बना हुआ चतुर्भुज है, बिल्कुल है। तो चलिए लिखते हैं जब ई बी सी वाई चतुर्भुज ई बी सी वाई तथा चतुर्भुज एक्स एफ सी बी एक ही आधार आधार का नाम क्या है, बी सी, तो लिख दें कि आधार बी सी तथा एक ही समांतर रेखा तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तब हम कहेंगे ना कि जब एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बना हुआ कोई भी जो सेम आकृति हो, जैसे चतुर्भुज हो केवल या केवल त्रिभुज हो, तो उनका एरिया आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। तब लिखेंगे तब एरिया ऑफ ई बी सी वाई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ
एक्स एफ सी बी के, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से हम इन दोनों को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। फिर यहाँ लिखेंगे तथा एरिया ऑफ ई बी सी वाई जो होगा इसका दुगुना हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी ई के, ए बी ई का दुगुना हो जाएगा। क्यों दुगुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए बोले हैं हम कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया का दुगुना होगा, यानी कि ये त्रिभुज जो दिख रहा है ना, इसका दुगुना होगा ये चतुर्भुज का एरिया, क्योंकि ये एक ही आधार पर स्थित है और देखिए एक ही समांतर रेखा के बीच भी स्थित है। चलिए कारण लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि ये एक ही आधार का नाम क्या है, बी ई, एक ही आधार बी ई तथा समांतर रेखा के बीच स्थित है। जब एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच होता है तो त्रिभुज और चतुर्भुज का यही कंडीशन होता है कि चतुर्भुज का आधा होगा ये त्रिभुज, या त्रिभुज का दुगुना हो जाएगा ये चतुर्भुज। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे दर्शा भी दिया है। चलिए फिर आगे आते हैं पुनः इसी प्रकार एरिया ऑफ, अब ये वाला चतुर्भुज पे फोकस करेंगे और इस चतुर्भुज के बारे में लिखेंगे, यानी कि एरिया ऑफ एक्स एफ सी बी बराबर दुगुना हो जाएगा ये वाला त्रिभुज के, क्योंकि ये भी एक ही आधार पर बना हुआ, देखिए ये वाला चतुर्भुज इसी आधार पर है और ये वाला त्रिभुज भी इसी आधार पर है और समांतर रेखा भी सेम है दोनों के लिए। लिखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ इसका नाम लिख देंगे, यानी कि ए सी एफ, ठीक है। ये भी कारण अगर लिखना चाहें तो यही होगा। अब यहाँ पर जान लीजिए ये और ये, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये और ये समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं 3, ठीक है। तो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो ई बी सी वाई और एक्स एफ सी बी दोनों आपस में क्या था, बराबर था। तो समीकरण 1 2 3 से हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों बराबर है, यानी कि एल एच एस आपस में क्या है, बराबर है, तो आर एच एस भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 2 व 3 से क्या होगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी ई बराबर हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ए सी एफ के, दोनों में क्या 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी एफ के। और शायद हमें यही प्रूफ भी करना था, यहाँ पे देखिए ए बी ई ए सी एफ के एरिया के बराबर है, सील कीजिए, वही हमने यहाँ पे सील कर दिया। फाइनली यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। हम लोग ये क्या है, ये वाला चतुर्भुज और ये वाला चतुर्भुज को बराबर कर दिया, उसके साथ ये वाला त्रिभुज और ये वाला चतुर्भुज चूंकि एक ही आधार समांतर रेखा के बीच में स्थित है तो इसका दुगुना ये हो जाएगा, और वैसे ही इसका दुगुना यानी कि वाला त्रिभुज का दुगुना ये हो जाएगा। और समीकरण को देखते हुए हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज के एरिया आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया।